ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के बीच स्थित था। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि हवेली में आत्माओं का वास था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में पहले एक अमीर जमींदार रहता था जिसकी पत्नी अचानक मर गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से हवेली में उसकी आत्मा भटकती रहती है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात के समय हवेली के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, कभी किसी औरत के रोने की, तो कभी जोर से दरवाजों के बंद होने की। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उस परिवार के मुखिया रामू को हवेली के बारे में कोई डर नहीं था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, पर रामू ने उसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसने तय किया कि वह हवेली में जाकर रहकर आएगा और सबको दिखाएगा कि वहां कुछ भी नहीं है। रामू रात को हवेली में पहुंचा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, चारों ओर खामोशी और अजीब सी ठंडी हवा। जैसे ही रामू ने अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह हिम्मत जुटाकर हवेली के एक कमरे में बैठ गया और अपनी लालटेन जला ली। कुछ देर बाद हवेली के दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद हो गए। अचानक से उसे एक औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत का धुंधला सा चेहरा नजर आया, जो हवेली के कोने में खड़ी थी। रामू के होश उड़ गए और वह जैसे तैसे भागता हुआ हवेली से बाहर निकला। सुबह होते ही रामू ने गांव वालों को बताया कि हवेली सच में भूतिया है और वहां कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें छेड़ना ठीक नहीं। उसके बाद से उस हवेली के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था और गांव में वह भूतिया कहानी हमेशा के लिए रहस्यमयी बनकर रह गई। ये कहानी एक सबक देती है कि कभी-कभी अज्ञात ताकतों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।